अंकिता के सुझाव पर सभी ने एक साथ समर्थन दिया। सब ने प्रिंसिपल, प्रोफेसर, कॉलेज के अन्य स्टाफ और विद्यार्थियों को कॉलेज के मुख्य हॉल में आने की दरखास्त की। अंकिता और सपना ने माइक और स्पीकर द्वारा प्रोफेसर त्रिपाठी की वो कॉल रिकॉर्डिंग सबको सुनाई। उसे सुनने के बाद प्रिंसिपल, प्रोफेसर और बाकी स्टाफ गुस्से से तिलमिला गए। विद्यार्थी तो बुरी तरह भड़क उठे। गुस्से में विद्यार्थियों ने कॉलेज के मेन गेट पर लगी प्रोफेसर त्रिपाठी की तस्वीर तोड़कर फेंक दी। प्रोफेसर ने कॉलेज को दान की हुई किताबें और बाकी सामान बाहर फेंका गया और उसे जला दिया गया। कॉलेज स्टाफ और प्रिंसिपल ने बड़ी मुश्किल से सबके गुस्से को नियंत्रित किया। उसके बाद वो रिकॉर्डिंग पुलिस के हवाले कर दी गई और सरकार को इस कॉलेज के ट्रस्टी के रूप में प्रोफेसर त्रिपाठी का नाम हटाने की अपील की गई। आज अंकिता खुशी से अपने घर वापस आ गई। वो तुरंत अपने बेडरूम में चली गई। शीशे में खुद को देखकर मुस्कुराते हुए उसने एक गहरी सांस ली। इतने में उसे पीछे से एक आवाज आई, थैंक यू अंकिता, थैंक यू वेरी मच। अंकिता ने झट से पीछे मुड़कर देखा। उम्मीद के मुताबिक वह अनिता थी। अनिता की ओर देखकर अंकिता ने पूछा, थैंक यू किस लिए? कोमल स्वर में अनिता ने जवाब दिया, इतने सालों बाद ही सही, लेकिन आज भूषण त्रिपाठी का असली रूप तुम सामने ले आई। उस वक्त भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन उस वक्त मेरे पास भूषण त्रिपाठी के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था। आज सबूत के साथ उसकी औकात तुम सबके सामने ले आई। अचंभित होकर अंकिता ने अनिता से पूछा, अनिता ये सब तुम्हें कैसे पता? मतलब उस समय तो तुम वहाँ नहीं थी। अंकिता की बात खत्म नहीं हुई थी कि अनिता ने अंकिता से कहा, अंकिता मैं हमेशा तुम्हारे साथ होती हूँ, फिर चाहे मैं गायब रहूँ या तुम्हारे सामने रहूँ, मैं हमेशा तुम्हारे आसपास ही होती हूँ। तुम्हारे एनुअल फंक्शन प्रोग्राम में भी मैं मौजूद थी। उसी वक्त मैंने भूषण त्रिपाठी को देवांश मलिक के साथ फोन पर बात करते हुए सुना था। तभी मुझे पता चला कि देवांश मलिक उसके नए प्रोजेक्ट के लिए इस शहर में आने वाला है। उसी सिलसिले में टीवी पर उसका इंटरव्यू आने वाला है। अपनी आंखें ऊपर उठाते हुए अंकिता ने कहा, इसलिए तुमने मुझे कहा था कि तुम्हारे बताने से पहले मुझे तुम्हारे तीसरे गुनहगार का नाम पता चल जाएगा। तुरंत जवाब देते हुए अनिता ने कहा, हाँ अंकिता, और मेरे बताने से पहले टीवी पर देवांश बिल्डर का नाम आ गया। इसके अलावा और एक बात है जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। तुरंत अंकिता ने सवाल उठाया, कौन सी बातें? अंकिता की ओर देखते हुए अनिता ने कहा, जब भूषण त्रिपाठी ने आयशा को फोन किया उस समय मैं वही थी, उसके बंगले पर। त्रिपाठी उस समय शराब के नशे में धुत था। आयशा के पास उसने शरीर सुख की मांग की। उसकी घटिया बातों को सुनकर लग रहा था कि उसी वक्त उसका गला घोंटकर उसे मार दूं। मारना तो उसे था, लेकिन इतनी आसानी से नहीं जैसे मैंने सोचा था। उसके मोबाइल पर कॉल किया, वो भी उसके घर के दूसरे फोन से। शराब के नशे में होने के कारण वो बात उस मूर्ख इंसान के ध्यान में नहीं आई। फोन पर मेरा नाम सुनते ही वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसी समय मैंने उसके शरीर में प्रवेश किया और उसे कॉलेज में उसके लैब में लेकर आई। शरीर के टुकड़े होकर तड़प कर त्रिपाठी का उस लैब में अंत हो गया। प्रोफेसर त्रिपाठी के प्रति व्यक्त की जा रही नफरत को जताते हुए अंकिता ने कहा, तुमने बिल्कुल सही किया उसके साथ। वो प्रोफेसर इसी लायक था। रिया और आयशा के साथ उसने जो बातें की, उसे सुनकर मैं सोच भी नहीं सकती कि उसने और उसके दोस्तों ने तुम्हारे साथ क्या किया होगा। मन में बदले की आग जलाते हुए अनिता ने कहा, उन लोगों ने जो करना था वो किया। उन सबको उनके सही अंजाम तक पहुंचाने की शुरुआत मैंने की है। इस शुरुआत का अंत उन सब की मौत के साथ खत्म होगा। अंकिता ने भी सहमति जताते हुए कहा, बिल्कुल सही अनिता, अब बिल्डर देवांश मलिक अपनी मौत के अंजाम तक पहुंचेगा। अंकिता का लगातार सहयोग देखकर भावुक नजरों से अनिता ने कहा, अंकिता हम आज रात उस देवांश का सामना करेंगे, लेकिन पहले मुझे तुम्हारे मन में चल रहे एक सवाल का जवाब देना है। तुरंत अंकिता ने पूछा, कौन सा सवाल? अंकिता की नजरों में देखते हुए अनिता ने कहा, अंकिता, मेरा और तुम्हारी माँ का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है।
मुझे पता है कि यही सवाल तुम्हें परेशान कर रहा है। जब से तुमने मुझे और तुम्हारी माँ को उस कॉलेज की फोटो में एक साथ देखा है। एकाएक चौंकते हुए अंकिता ने पूछा, लेकिन तुम्हें ये कैसे और कब पता चला? बिना किसी देरी के अनिता ने कहा, अंकिता मैंने कहा ना, मैं अदृश्य रहूं या तुम्हारे सामने, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। उस दिन भी फोटो देखते हुए मैं तुम्हारे पास बैठी थी। वो फोटो हमारे कॉलेज गैदरिंग प्रतियोगिता के सभी विजेताओं का है। उस फोटो में मेरा और तुम्हारी माँ का साथ होना सिर्फ एक इत्तेफाक है, क्योंकि हम दोनों एक ही कॉलेज में थे, लेकिन हमारी आपस में कोई पहचान नहीं थी। अपना मन शांत करके अनिता की ओर देखते हुए अंकिता ने कहा, थैंक यू अनिता, मेरे मन पर जो बड़ा बोझ था वो तुमने हल्का कर दिया, वरना मुझे लग रहा था कि ये बात कभी खुलेगी या नहीं। अंकिता के शब्द सुनकर अनिता भावुक आंखों से उसकी ओर देखने लगी। उसी दिन रात 9 बजे आज न्यूज चैनल पर शहर के जाने माने बिल्डर देवांश मलिक का इंटरव्यू है। इस इंटरव्यू में देवांश मलिक अपने नए प्रोजेक्ट की घोषणा करने वाले हैं। न्यूज चैनल के बाहर देवांश बिल्डर्स से मिलने पत्रकारों की बड़ी भीड़ है। इस भीड़ में कोई हादसा न हो इसलिए पुलिस बंदोबस्त तैनात है। सभी अपने उत्साह को बनाए रखते हुए देवांश बिल्डर के आगमन का इंतजार कर रहे हैं। कुछ ही देर में बिल्डर देवांश की कार न्यूज चैनल के गेट पर पहुंच गई। कार के आगमन होते ही लोगों के बीच एक हंगामा शुरू हो गया। पुलिस इस भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही थी। दोनों तरफ जमा हुई उस भीड़ के बीच में लाल कारपेट बिछा हुआ था। उस जगह पर बिल्डर देवांश की कार आकर रुकी। सभी पत्रकार अपने कैमरे लेकर तैयार थे। बिल्डर देवांश कार से बाहर निकलते ही सबसे पहले उनके फोटो खींचने हर कोई उत्सुक था। कार रुकते ही देवांश मलिक की कार का पिछला दरवाजा खुल गया, लेकिन दरवाजा खुलते ही एक अनहोनी दृश्य सबको नजर आया। कार का दरवाजा खुलते ही एक घायल और पूरी तरह खून में लिथड़ा हुआ व्यक्ति कार के बाहर जा गिरा। उसके कपड़े पूरी तरह खून से सने हुए थे। उसके शरीर से खून निकल रहा था और वो जमीन पर फैल रहा था। देखते देखते वो आदमी मुंह के बल जा गिरा। अचानक सामने आए इस दृश्य को देखकर वहां हो रहा हंगामा एक झटके में शांत हो गया। पूरी भीड़ एकाएक भयभीत हो गई। वहां पर तैनात 2 पुलिस अधिकारियों ने मुंह के बल गिरे उस व्यक्ति के पास जाकर उसे सीधा करने की कोशिश की। सीधा करते ही उस व्यक्ति का चेहरा सभी के सामने आ गया। उस चेहरे को देखकर पुलिस और वहां उपस्थित लोगों की सांसें थम गई, क्योंकि घायल अवस्था में पड़ा वो व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि देवांश बिल्डर का मालिक देवांश मलिक था। उसके चेहरे पर जगह जगह जख्म के निशान थे। सिर फट गया था और उसमें से लगातार खून निकल रहा था। सबसे भयानक बात ये थी कि उसका गला किसी धारदार हथियार से चिर दिया गया था। गले से खून निकलकर शरीर पर कब्जा कर रहा था। पुलिस ने उसके हाथ की नसें जांची और जांचने के बाद देवांश मलिक को मृत घोषित किया गया। जिस देवांश मलिक का अब कुछ ही समय बाद इंटरव्यू होना था, उसकी लाश कार से बाहर पड़ी थी। कार में देवांश मलिक के अलावा कोई और नहीं था। फिर देवांश मलिक की कार यहाँ तक कैसे आई और कौन ले आया? इस सवाल ने सबका दिमाग घुमा दिया। वहाँ से कुछ दूरी पर न्यूज चैनल गेट के बाहर 2 लड़कियाँ अपने रास्ते पर चली जा रही थी। ये लड़कियाँ और कोई नहीं बल्कि अनिता और अंकिता थी। निश्चित रूप से इस बात में भी कोई शक नहीं कि देवांश मलिक को उसके जीवन से मुक्त करने में इन दोनों का हाथ था। वहाँ से निकलकर अनिता और अंकिता समंदर किनारे चली गई। आमने सामने खड़ी होकर वो दोनों कुछ देर पहले अंजाम दिए हुए उस घटना को याद करने लगी, जब उन्होंने बिल्डर देवांश को मौत के घाट उतारा और उसके दोस्त सूरज सबरवाल और भूषण त्रिपाठी के पास भेज दिया। अनिता और अंकिता ने किस तरह देवांश मलिक का खात्मा कर दिया, आपको बताएंगे आने वाले एपिसोड्स में। सुनते रहिए ख्वाफ, एक अनकही दास्तान।